स्वागत है आप सभी का सेकंड एपिसोड में। यह एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए पूरा एपिसोड जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, ए ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it is something that does not let you sleep। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं है जिसे हम सोकर देखते हैं, परंतु रियल सपने तो वो है जो हमें सोने ही नहीं देते। साथियों, हमें भी उनसे सीखनी चाहिए और हमें ऐसे सपने देखनी चाहिए। जब हम सपने देख रहे हो तो वो सपने हम जग कर देख रहे हो और वो सपने हमें सोने ना दे तब तक वो सपने पूरे ना हो जाए। हमें भी ऐसी सपने देखनी चाहिए। हमें ऐसी सपने नहीं देखनी चाहिए जो आराम से बेड पर हम सोकर सपने देख रहे हैं, बल्कि सपने हमें वो देखनी चाहिए कि जो सपने हमें सोने नहीं। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। सपने सच होने से पहले हमें सपने देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तभी हमारा विजुअलाइजेशन, हम सपने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए सपने पूरे होने से पहले हमें सपने देखना जरूरी है। जब तक हम सपने देख नहीं सकते तब तक हम सपने पूरा कर भी नहीं सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, फेलियर विल never overtake me if my determination to succeed is strong enough। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, फेलियर, असफलता कभी आपका पीछा नहीं कर सकती, कभी आपके ऊपर ओवरटेक नहीं कर सकती, कभी आपको पछाड़ नहीं सकती, यदि आपका कामयाबी का समर्पण, कामयाब होने का समर्पण मजबूत है। साथियों, हमें असफलता देखकर कभी भागना नहीं चाहिए, परंतु कामयाबी के लिए हमें पूरी ईमानदारी से, पूरे जी जान से, पूरी समर्पण के साथ लग के काम करनी चाहिए। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव ए बेटर टुमारो। साथियों, यह बात हम सभी को भली भांति पता है कि हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चे के भविष्य के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा बच्चे का भविष्य सुनहरा है तो हमारे देश का भविष्य भी सुनहरा हो सकता है। यह बात हम सभी को भली भांति पता है और इसी बात को उजागर करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव ए बेटर टुमारो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के कल के लिए हमें आज का बलिदान करना चाहिए। अगर हम आज का बलिदान करेंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है, हमारे बच्चे का फ्यूचर सुनहरा हो सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, यह लेसन मेरे लिए बहुत ही फेवरेट है और आप सभी के लिए बहुत ही फेवरेट है। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस लेसन से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि पहली सफलता के बाद आप बिल्कुल आराम नहीं करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे हैं कहने के लिए कि पहली सफलता आपका एक लक था जो किसी लक के भरोसे हो गया। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में जब आपको पहली सफलता मिले तो उस जर्नी को आप कंटिन्यू रखें, उस स्ट्रगल को आप कंटिन्यू रखें, ताकि आप सेकंड बार भी आप सक्सेस हो, थर्ड बार भी सक्सेस हो और आप कामयाबी को छुए। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मैन नीड्स
difficulties in life because they are necessary to enjoy success। इस वाक्य से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि इंसान को अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए यह जरूरी है कि उसकी जिंदगी में कठिनाइयों का होना। अर्थात अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही है तो आप परेशान ना हो, आप उसे घबराए नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी परेशानी आएगी उतनी बड़ी कामयाबी आएगी, और जितनी बड़ी परेशानी आएगी उतना ही बड़ा आप एंजॉय करेंगे। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। साथियों, इस सेंटेंस को आप पूरी ध्यान से देखें। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, इक्वल टैलेंट नहीं है, हर किसी के पास एक जैसा टैलेंट नहीं है। बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। परंतु इस विश्व में, इस दुनिया में अपनी टैलेंट को डेवलप करने के लिए हम सभी के पास बहुत ही समान अवसर है। इसलिए आप यह मत सोचें कि हमारे पास प्रतिभा नहीं है, दूसरे के पास अच्छी प्रतिभा है, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है। यह सोचने की बजाय आपके पास जो भी टैलेंट है उसको, इस समान अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से समझकर और उसको डेवलप करें, अपने टैलेंट को उभारें, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। बहुत ही जबरदस्त बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। साथियों, जिंदगी में आप जितनी बड़ी मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं, उतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचने से पहले उतनी बड़ी आपको स्ट्रगल लाइफ से गुजरना पड़ेगा, उतनी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप सूर्य की तरह जलें, तभी आप सूर्य की तरह चमक सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।